तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो अमेरिका है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। और ऐसे ही सुपर पावर नहीं है वो मिलिट्री के मामले में, बल्कि यहाँ पर वो आर्थिक रूप से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो यहाँ पर अमेरिका की ही मानी जाती है। अब देखिए, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पर वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। और यही चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिलती भी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी सुरंगें, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, जगह जगह पर आपको वहाँ पर एयरपोर्ट मिलेंगे, रेलवे स्टेशन मिलेगा, रेलवे लाइन की भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति है वहाँ पर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर दिखता भी है। लेकिन यहाँ पर अभी एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर भारत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बाल्टीमोर का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसके बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बाल्टीमोर में एक जो ब्रिज था, बहुत ज़्यादा मेन ब्रिज था, और ये जो ब्रिज था ना वो यहाँ पर बाल्टीमोर शहर के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता था। लेकिन बीच में यहाँ पर एक पोर्ट भी आता था, तो उस पोर्ट से यहाँ पर एक जहाज़ जा रहा था, सिंगापुर का जहाज़ था, ये श्रीलंका जा रहा था यहाँ पर सामान लेके। लेकिन यहाँ पर वो हो गया अनकंट्रोल्ड और वो जाकर टकरा गया ब्रिज के एक बहुत बड़े बीम पर। तो जो बीम पर जहाँ पर टकराया तो उसके बाद वो 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो ब्रिज था वो यहाँ पर पूरा कोलैप्स कर गया। और यहाँ पर कई लोगों की मौत की जो आशंका जताई जा रही है और कई सारे लोगों के यहाँ पर जो शव है वो भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई अमेरिका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ढिंडोरे पीटता था वो भी इतना कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जहाज़ के टकराने से पूरा पूरा जो ब्रिज था, लोहे का ब्रिज था, वो यहाँ पर पूरे तरह से कोलैप्स कर गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो बाल्टीमोर का जो बंदरगाह है ना उसने अपना काम ही रोक दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका की इकोनॉमी पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। ये बात उन्होंने ये जो मैरीलैंड जो स्टेट है वहाँ का, जो यहाँ पर बाल्टीमोर शहर जिस राज्य में है उस राज्य का नाम मैरीलैंड है, तो उस मैरीलैंड के जो गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है कि भाई यहाँ पर जो पोर्ट है ना बाल्टीमोर का वो बंद कर दिया गया। और इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। क्या होगा असर, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर बाल्टीमोर का जो पोर्ट देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोर्ट है उससे पहले यहाँ पर ब्रिज पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्रिज पड़ता है वो यहाँ पर तो टूट गया, जिसकी वजह से जो पोर्ट का जो एक्सेस है वो यहाँ पर चला गया। और ये जो पोर्ट है ना बाल्टीमोर का वो यूनाइटेड स्टेट्स का नवा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। और यहाँ से जो कार से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। पिछले साल यहाँ से 7.5 लाख कार जो है एक्सपोर्ट की गई थी। तो ऑटो इंडस्ट्री यहाँ पर तो जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। और इसके अलावा यहाँ से जो कोयला है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यानी कि मान सकते हैं कि जो बाल्टीमोर बंदरगाह है वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा कोयला एक्सपोर्ट करता है। और इसी के साथ ही जो कार है वो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और जो दूसरे सामान्य हैवी मशीनरी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो जो बाल्टीमोर का जो बंदरगाह है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बाल्टीमोर है वो यहाँ पर जो उसकी राजधानी है अमेरिका की उससे ज़्यादा काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि जो वाशिंगटन डीसी जो वहाँ की राजधानी है उससे यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर पास में ही है। तो इसकी जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम यहाँ पर बाल्टीमोर बंदरगाह की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 81 बिलियन US डॉलर का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है एक साल में। पिछले साल की बात है, पिछले साल यहाँ पर 81 बिलियन US डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अगर मैं इंडियन रुपीज़ के बारे में बात करूँ तो लगभग 6.67 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ से जो कारें वगैरह जो जाती हैं वो यहाँ से चाइना को जाती है, जापान को जाती है। यानी कि यहाँ पर जो कारों का जो एक्सपोर्ट हब है वो यहाँ पर बाल्टीमोर ही है। अब देखिए, बाल्टीमोर पोर्ट जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कोयला एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट भी है। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका जितना भी यहाँ पर समंदर के ज़रिए जब अपना कोयला एक्सपोर्ट करता है ना तो उसका 25% तो सिर्फ यहाँ से बाल्टीमोर से एक्सपोर्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो बाल्टीमोर है वो कोयला एक्सपोर्ट करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और नहीं, अगर हम यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बात करें तो जितना भी यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर कोयले का ट्रेड होता है तो उसमें 1.5% सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्ट की बदौलत होता है। यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कार शिपमेंट के मामले में और कोल शिपमेंट के मामले में। तो यहाँ पर ये जो बंदरगाह है वो बंद हो गया है। तो अब यहाँ पर पता नहीं कि कब तक यहाँ पर ये बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज है वो पानी में गिरा है, कोई ज़मीन पर नहीं गिरा है जिसको यहाँ पर जाए और यहाँ पर जो है काट पीट के यहाँ पर थोड़े दिनों में यहाँ पर रास्ता चालू कर दे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, इसमें लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा टाइम।
जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाल्टीमोर पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर बंद रहेगा। अब देखिए यहाँ से बंद रहेगा तो यहाँ पर जितने भी पोर्ट वगैरह का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो सब यहाँ से होगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मार्जिनल चैलेंज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो इसके प्राइस है कार की और जो कोयला है उसकी प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये बाल्टीमोर का जो बंदरगाह है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा ना, तो इसके वजह से यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर काम वगैरह करते हैं या फिर जो लोग इस बंदरगाह से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मैरीलैंड के गवर्नर ने यहाँ पर ये बताया है कि इससे 1,40,000 लोगों की जो जॉब है उसके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। यानी कि यहाँ पर 1,40,000 लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ना सिर्फ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर जो जॉब है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब सवाल तो ये आता है कि भाई यहाँ पर जो सामान यहाँ पर इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता था तो उसको रीरूट भी तो किया जा सकता है। कोई ऐसा तो नहीं है क्या जो बाल्टीमोर है वो अमेरिका का अकेला ही बंदरगाह है, अमेरिका में तो बहुत सारे दूसरे बंदरगाह है, तो क्या यहाँ पर जो दूसरे बंदरगाह है उससे यहाँ पर काम लिया जा सकता है और जो सामान वगैरह है वो यहाँ पर उनके ज़रिए यहाँ से एक्सपोर्ट कराया जा सकता है। तो देखिए ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर यह व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इतना, क्योंकि देखा जाए तो जो चीज़ें जो है जिस चीज़ के लिए बनाई गई थी, ख़ास तौर से कोयला एक्सपोर्ट करने के लिए बाल्टीमोर बंदरगाह बनाया था, उसके ऊपर वहीं पर वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उसके लिए यहाँ पर दूसरे पोर्ट पर भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे पोर्ट है वो यहाँ पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनके पास नहीं होगा तो वो क्या खाक यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा जो पहले से जो दूसरे बंदरगाह है उनकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो तो यहाँ पर पहले से ही चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है वो दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करता है, तो उन पोर्ट के ज़रिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो उनमें जो कैपेसिटी चल रही है उनकी हैंडलिंग की वो तो उनके ऊपर चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाल्टीमोर बंदरगाह का भी और ज़्यादा भार डाल देंगे तो वो ओवर कैपेसिटी चल जाएगी, जिसकी वजह से वो काम करना जो है ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रीरूटिंग है उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है भाई, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर ये जो बाल्टीमोर बंदरगाह क्लोज़ हो गया है, चलो ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत मार्जिनल पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इंडिया के ऊपर असर ये पड़ेगा कि भाई इंडिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल जो है वो इंपोर्ट करता है, अमेरिका से तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जो बाल्टीमोर बंदरगाह है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो कोल आता है वो इंडिया को ही आता है, और भारत को, इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत अपनी जो बिजली ज़्यादातर बनाता है वो थर्मल पावर से ही बनाता है। आपने देखा होगा शक्तिनगर में, सोनभद्र में, यहाँ पर ऊंचाहार में, कई सारी जगह पर यहाँ पर एनटीपीसी के यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं और उन्हीं में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कोयला। तो कोयले की भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है भारत में वो कोयले से ही बनती है। अभी भी यहाँ पर जो हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, विंड पावर है, इससे इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, कोयले से जो बनती है वही यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल में ली जाती है। तो भारत के लिए कोयला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत में यहाँ पर कोयला यहाँ पर खनन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो खनन जो है वो कमी रहता है, जिसकी वजह से भारत यहाँ पर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से यहाँ पर इंपोर्ट कराता है कोयला। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका में आ गई है दिक्कत, जिसकी वजह से भारत जो है वो यहाँ पर जो कोयला जो है इंपोर्ट यहाँ पर ढंग से करा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोयला एक्सपोर्ट कराने की जो फैसिलिटी थी वो बाल्टीमोर बंदरगाह पर ही थी और दूसरे बंदरगाह पर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो कोयले जैसे जो मिनरल्स है उसको यहाँ पर हैंडल कर सके और उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए तो यहाँ पर बाल्टीमोर बंदरगाह था, लेकिन यहाँ पर बाल्टीमोर बंदरगाह ही बंद हो गया, जिसकी वजह से भारत को जो अमेरिका से कोयला मिलने वाला था वो यहाँ पर अब नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से भारत के लिए यहाँ पर दुविधा हो जाएगी। और हो सकता है कि भारत को अगर कहीं से कोयला ना मिले तो भारत में यहाँ पर बिजली की कमी भी हो सकती है और वैसे भी गर्मी आ रही है। और आपने पिछले साल भी देखा था कि यहाँ पर जो ट्रेनें थी उनको यहाँ पर बंद करके यहाँ पर कोयले वाली ट्रेनें चलाई गई थी, ताकि यहाँ पर जो कोयले की जो आपूर्ति है थर्मल पावर स्टेशन पर वो यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके। और गर्मी में तो यहाँ पर वैसे भी बिजली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर कोयले की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कोयला ढंग से भारत को मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है बिजली की दिक्कतें। अब देखिए यहाँ पर जो बिजली की दिक्कतें हैं उससे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बिजली के जो रेट है वो बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा बिल लाने के चक्कर में यहाँ पर जो है वो बिजली कम इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर उनका बिल कम आए। तो ये भी हो सकता है भाई।
तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो एक जहाज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्रिज ही टकरा गया, ब्रिज ही गिर गया, उसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका के ऊपर तो फ़र्क पड़ ही रहा है, लेकिन उसी के तुफैल में यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर अभी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर भारत के ऊपर यह भी दिखाई देगा। अभी जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें यहाँ पर फ़र्क दिखाई देने लगेगा, आपको भी यहाँ पर खुद ही महसूस हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।